दोस्तों एक सेकंड के लिए रुक जाओ और जरा सोचो कि दुनिया के दो सबसे खतरनाक और अमीर देश मिलकर रातों रात एक सीक्रेट प्लानिंग करने लगे जिससे हमारे पड़ोसी देश की पूरी इकोनॉमी कबाड़ बनने की कगार पर आ जाए तो कैसा लगेगा। बॉस ये कोई हॉलीवुड की मूवी की कहानी नहीं है बल्कि अभी इसी साल यानी कि 1 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिससे बीजिंग में बैठे जिनपिंग की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों गायब कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे दुलारे और दुनिया के सबसे बड़े कॉपी कैट चाइना की। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अभी इसी महीने 1 जुलाई 2026 को हमारे देश इंडिया में लैंड हुई फर्स्ट जापानीज वुमेन प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाची और मौका था 16th इंडिया जापान एनुअल समिट का। और दोस्तों जैसे जापान के पीएम इंडिया में लैंड हुई उसके बाद पीएम मोदी ने यार ऐसा वेलकम किया है कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई। गले मिले गए, चाय पिलाया गया और दोनों ने मिलकर ऐसे ठहाके लगाई है कि चाइना का इस वक्त वो हाल है कि वो कोने में बैठकर रो रहा है और सोच रहा है कि ये क्या बवासीर है बे। क्योंकि दोस्तों ये कोई नॉर्मल हाई हेलो वाली मीटिंग नहीं थी बल्कि चाइना की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग किंग वाले घमंड का सीधा अंतिम संस्कार था। तो चलिए दोस्तों आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जापान के पीएम अचानक इंडिया कैसे आई और मोदी जी के साथ उनके कौन कौन से 14 खुफिया और महा डील्स साइन हुई हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बैक स्टेज रहकर आखिर चाइना के खिलाफ कौन सा प्लान बनाया है। और तो और दोस्तों ये बताएंगे कि इस पूरी खिचड़ी की वजह से हमारे पड़ोसी देश चाइना का क्या भयानक नुकसान होने वाला है। और तो और दोस्तों सिर्फ यही नहीं बॉस, बल्कि इस डील के पीछे इंडिया का क्या तगड़ा फायदा है और हमारे देश के लिए इसमें कौन सी बड़ी रिस्क और चुनौतियां छुपी हुई हैं। तो दोस्तों इन सब पर से आज हम लोग यार पर्दा उठाने वाले हैं। तो सीट की पेटी बांध लो और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि चाइना की पैंट गीली हो गई। तो कान खोलकर सुनो, जापान ने इस समिट में सीधा उठकर 10 ट्रिलियन यॉन यानी कि लगभग 68 बिलियन डॉलर रुपीज में गिनने लग जाओगे तो 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंडिया की झोली में डालने का ऐलान कर दिया है, वो भी अगले 10 साल के लिए। इतने पैसे अगर चाइना को मिल जाए तो वो पूरे ब्रह्मांड का एक नकली सस्ता वर्जन बनाकर खड़ा कर दे जिसमें से 3 दिन बाद अलग ही धुआं निकलने लगेगा। दोस्तों 10 ट्रिलियन यान्स कोई छोटी मोटी रकम नहीं है भाई, बहुत बड़ी है यार। इतना इन्वेस्टमेंट जापान यार अगले 10 साल के अंदर में यार इंडिया में करने जा रही है। असल में दोस्तों दुनिया में इस वक्त एक नया कीड़ा चल रहा है जिसका नाम है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया चाइना को यह बोल रही है कि बेटा तुम्हारा नखरा बहुत हो गया, अब हम अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेट कर कहीं और चलेंगे, क्योंकि चाइना की फैक्ट्री कभी भी बंद हो जाती है। और दोस्तों चाइना का भरोसा पता है क्या है? चाइना के भरोसे और तुम्हारे एक्स के आई मिस यू वाले टेक्स्ट में कोई बिल्कुल फर्क नहीं है, क्योंकि कब पलट जाए किसी को भी नहीं पता। जापान ने भी चाइना में एक ह्यूज मार्जिन में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन अब जापान का भरोसा धीरे धीरे यार चाइना से उठ रहा है और वही भरोसा इंडिया के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए जापान का दिमाग और इंडिया का सॉफ्टवेयर मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स यानी माइक्रो चिप्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी डील साइन कर चुका है। दोस्तों ये जो चिप होते हैं ये आजकल हर कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप सबकी जान है। यही समझ लो कि जिस तरह आपका सांस है ना उसी तरह ये चिप होते हैं। अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन में ये चिप नहीं होंगे तो फोन काम करना बंद कर देंगे। जिस तरह आपका सांस है, अगर सांस बंद हो जाएगा तो आप काम करना बंद कर दोगे। पहले चाइना इस चिप को बनाकर हर जगह अपनी जासूसी वाली नाक घुसा देता था, लेकिन अब ये दिन गया जिनपिंग चचा। अब इंडिया में मेड इन इंडिया चिप्स बनेंगे और जापान की टेक्नोलॉजी से दुनिया चलेगी। और दोस्तों साथ ही जो चिप्स बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए होते हैं जिस पर चाइना कुंडली मारकर बैठा था, उसके लिए भी इंडिया जापान ने अलग से डील फाइनल कर ली, यानी कि चाइना के मोनोपोली का द एंड हो जाएगा। और दोनों देशों ने अपने मिलिट्री बेसेस, अपने फ्यूल्स और सप्लाई का इस्तेमाल करने वाली ऐसे डील्स को और मजबूत कर लिया है और साफ कह दिया कि अब हमारी सेनाएं एक दूसरे के बेसेस पर जाके और एक दूसरे के घर जाकर जरूरत पड़ने पर बंदूकें भी रिलोड करेंगे। ऊपर से जापान अपनी एडवांस्ड रेडार टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है जिससे चाइना के चुराए हुए डिजाइन वाले फाइटर जेट्स और उनके सबमरीन्स दूर से कबाड़ की तरह स्क्रीन पर दिख जाए। मतलब इंडियन ओशियन में
में अगर चाइना ने अपनी कोई नकली पनडुब्बी भेजी तो इंडिया और जापान मिलकर उसका वहीं पर जल समाधि कर देंगे। दोस्तों पीएम टकाचे का विजिट इंडिया को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाला है और कहानी यहीं पे नहीं रुकती बॉस। हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के पैसे की भारी भरकम बोरी भी जापान ने इसी समिट में खोल दी है। इसके अलावा सबसे मजेदार डील्स तो दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए है, जहां चाइना हर वक्त अपनी नकली मैप लेकर आ जाता है और कहता है कि ये जगह मेरी, वो जगह मेरी है। वहां पे जापान ने इंडिया के साथ मिलकर इतनी चकाचक पुल, रोड और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाने का पक्का वादा कर लिया है कि चाइना अब अपना नकली नक्शा देखना ही छोड़ देगा। दोस्तों इसी को कहते बिना थप्पड़ मारे गाल लाल कर देना। जिस तरह यार जापान इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस डील समिट में कर रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का है। और साथ ही जापान इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी का हब बनाने में इंडिया की मदद करेगा, जिसके लिए सोलर पार्क से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हर जगह जापानीज कंपनियां पैसा बरसाएंगी। और साथ ही सुजुकी की एक बहुत बड़ी मेगा डील यार जापान ने इंडिया के साथ साइन की है। और सबसे बढ़िया बात तो टैलेंट और एक्सचेंज की हुई है। जापान में काम करने वालों की कमी है और हमारे यहाँ जो चीते बैठे हैं ना, जो कोडिंग में प्रो है, इसीलिए स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स डील को एकदम आसान कर दिया गया है, ताकि हमारे यहाँ के लड़के लड़कियां जापान जाकर वहां पे आराम से यार जापान में काम कर सके और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और 6G टेक्नोलॉजी को संभाल सके। और इसी के कारण बगल में चाइना बैठे यार कोने में रो रहा है। आज ही यारो किसी पे मर के देखेंगे हम, किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा। अब दोस्तों जरा ये सोचो कि इस पूरे खिचड़ी से अपने इंडिया को क्या मलाई मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है और जब ये 5.5 लाख करोड़ रुपए जमीन पर उतरेंगे तो नई फैक्ट्रियां लगेंगी, जिसमें सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे हमारे देश के युवाओं को टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में असली और इज्जतदार नौकरी मिलेंगी। और दूसरा बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी का अपग्रेड। अब तक इंडिया सॉफ्टवेयर में तो किंग था ही, लेकिन जब बात हार्डवेयर और मशीनरी की आती थी तो हम लोग को दूसरी कंट्रीज का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अब जापान दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर रहा है। यानी अब इंडिया सिर्फ दूसरे के एप्स नहीं बनाएगा, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स और माइक्रोचिप्स अब खुद अपने देश में मैन्युफैक्चर और असेंबल करेगा। साथ ही दोस्तों टोयोटा कंपनी ने भी यार अपना एक प्लांट लगाने का इंडिया में फिर से वादा कर लिया है। लेकिन दोस्तों सुनो, जहां इतना सब कुछ अच्छा दिख रहा है, वहां कुछ ऐसी बातें भी हैं जहां मोदी जी के इस प्लान में टेंशन पैदा कर सकती हैं। और इसे तुम लोग नुकसान कह लो या फिर इंडिया के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, क्योंकि सबसे बड़ा पिंच फंसता है हमारे सरकारी सुविधा और सिस्टम्स पर। क्योंकि जापान के लोग होते हैं टाइम के एकदम पंक्चुअल। अगर वो लोग कह दिया कि काम 9 बजे शुरू करना है तो वो 8:55 पर आकर बैठ जाएंगे। और हमारे यहाँ सरकारी बाबू के टेबल्स से फाइल खिसकते खिसकते 3.5 साल लग जाता है। और अगर एग्जाम्पल देखना है ना तो बुलेट ट्रेन का ही देख लो। जमीन अधिग्रहण और लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग अभी तक यार बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ा पाए और जापान ने न जाने कब यार डील इंडिया के साथ साइन किया हुआ था बुलेट ट्रेन का। और इसी के कारण से रोज जापानीज इंजीनियर यार अपना माथा पीटते हैं। और अगर इस 5.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट में इसी तरह लेटा लिफ्टी हुई तो जापान अपना बुढ़िया बिस्तर बांध कर वियतनाम या थाईलैंड चला जाएगा। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है हमारी ट्रेड डिपेंडेंसी। जापान इंडिया में तो दोस्तों पैसा लगा ही रहा है, लेकिन जो दोनों देशों के बीच जो आपसी व्यापार है वो अभी भी दोस्तों बहुत कम है। अगर जापानीज कंपनियां इंडिया में आकर सिर्फ अपना माल बनाकर इंडिया के लोगों को ही बेचती रही और अगर इंडिया से जापान को कुछ बड़ा एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो हम लोग को फायदा कम और जापान की मार्केट का हम लोग के ऊपर कब्जा ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों सबसे आखिरी और खतरनाक बात वो है दोस्तों चाइना का गुस्सा। जब चाइना देखेगा कि जापान और इंडिया मिलकर उसकी घेराबंदी कर रहे हैं तो वो सीधा युद्ध नहीं करेगा, वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड्स पर डायरेक्ट साइबर अटैक कर सकता है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी और पीछे हो सकती है और हमारे बॉर्डर्स पर जानबूझकर तनाव बढ़ा सकता है, ताकि दुनिया को लगे कि इंडिया में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। यानी दोस्तों जो हाल ही में जापान के साथ जो डील्स साइन हुई है वो डील्स इंडिया के लिए अपनी सुरक्षा और टाइट करके चुकानी पड़ेगी। और तो दोस्तों उड़ता उड़ता ये भी खबर आ रहा है कि जिस समय जापान का इंडिया के साथ डील साइन हो रहा था उसके 2-4 दिन पहले से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में कब्जा करके बैठ चुकी है। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडिया जापान का ये डील से यार इंडिया को कितना बेनिफिट पहुंचाने वाला और कितना लॉस होगा इंडिया को। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।